हुए आपके सामने हम लोग झुकते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर पिता तू आपके सामने झुकने वालों को परमेश्वर पिता ऊंचा स्थान में ले जाके खड़ा करता है। हम एक और बार आपके सामने नम्र होते हैं, दीन होते हैं, झुकते हैं, आपके सादर प्रणाम करते हैं। धन्यवाद के साथ इस संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं तू अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा तृप्त कर। हमारे को के लिए प्रभु तू योजना बना के रखा स्वामी, उस योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमें तन मन धन के साथ आपको ढूंढने के लिए ऐसा एक मन दे कि ताकि हम लगातार आपको ढूंढते रह सके, ढूंढते रहने पाए स्वामी। वैसा विचार, वैसा दिल, वैसा मन, वैसा आत्मा की अगुवाई हमें दे ताकि हम निरंतर आपको ढूंढने में लगे रह सके। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनकर कर आमीन आमीन। कृपया हम सबको बैठ जाएं। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की, सबको स्वागत करते हैं। और लगातार हम एक मुद्दा के आधार पर परमेश्वर के वचन को हम अध्ययन करते आए। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। इस मुद्दा के आधार पर हम 2 बार इस संदेश को प्रचार कर चुके हैं। आज मैं तीसरी बार इसी मुद्दा के आधार पर परमेश्वर का संदेश को आपके बीच में मैं रखना चाहता हूं। परमेश्वर को महिमा मिले। एक और बार मैं मुद्दा को आपको याद दिलाना चाहता हूं। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम हमेशा इस बात पर ध्यान देने के लिए इस प्रकार के वचनों को हम आपके सामने रखते हैं। अन्य जाति लोगों को जब कभी हम प्रभु यीशु के प्रेम के संदेश सुनाते हैं, कुछ लोग अच्छा से समझ जाते हैं, लेकिन बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। उनको न समझने के कारण उन लोगों की बुद्धि की कमी नहीं, हमको इस प्रभु के बारे में जानकारी की कमी, ज्ञान की कमी। इसलिए जिस तरह उनको सुनाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको प्रभु के बारे में प्रचार करना चाहिए, उस तौर तरीका, उस तजुर्बा, अगर भोजपुरी में कहा जाए तजुर्बा नहीं होने के कारण, उस तौर तरीका हमको मालूम नहीं होने के कारण हम अपना प्रभु को लोगों को सही तौर से हम प्रकट कर नहीं पाते हैं। उसके चलते लोग सुन करके बिना समझे हमारे बीच में से भी निकल जाते हैं। इस कारण दोबारा वो प्रभु के पास नहीं आते हैं। पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करें। मैं इस मुद्दा के आधार पर लगातार कुछ बातों का आपके सामने रखा था। Why should we believe God? हम क्यों परमेश्वर पर विश्वास करें? इस मुद्दा के आधार पर मैंने आपसे बहुत पहले कहा था 7 बातों को मैं बतलाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपके बीच में चौथी बात को प्रचार कर रहा हूं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए एक योजना है। मैं 3 बात को इसके पहले बता चुका हूं, उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अगर आप इस बात को लिख के रखें, आपको याद होगी, अन्यथा YouTube में जाकर के आप देख सकते हैं। तो मैं उसके बारे में दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं ताकि समय का बचत हो। मैं फिर आपको एक बार इस समस्त प्रचार का एक मुद्दा, जिस मुद्दा के आधार पर लगातार मैं प्रचार कर रहा हूं, उसको मैं याद दिलाता हूं कि why should we believe God? हम क्यों अपना परमेश्वर पर विश्वास करें? विश्वास करने से वो हमारे लिए क्या कर सकता है? इन बातों को मैं आपको 3 मुद्दा पहले प्रचार कर चुका हूं। मैं चौथे मुद्दा के आधार पर प्रचार कर रहा हूं कि गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर आपके लिए एक योजना बना के रखा है और उस योजना के अनुसार परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए मैंने आपसे 2 बात के इसके पहले रखा था कि गॉड्स थॉट्स, परमेश्वर की सोच, इसके बारे में एक हफ्ता प्रचार किया था। दूसरा, उस परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए संपूर्ण मन के साथ हम परमेश्वर के पास आए, इसके बारे में दूसरे हफ्ता मैंने प्रचार किया था। अब मैं तीसरी हफ्ता इसी मुद्दा के आधार पर, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, उस मुद्दा के आधार पर मैं आज तीसरी बात को प्रचार कर रहा हूं।
ध्यान दीजिएगा। आज मैं उस वचन को पहले आपके सामने लाना चाहता हूं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसकी 29 अध्याय, बुक ऑफ यिर्मयाह 29th चैप्टर, उसमें हम 11, 12, 13 पद को पहले सुनेंगे। इसी वचन के आधार पर मैं लगातार आपको प्रचार कर रहा हूं, इसलिए इस बात को समझने के लिए कोशिश करें। वचन जो पढ़ सकते हैं आप पढ़ करके मदद करेंगे। मैं 11 पद को पढ़ रहा हूं। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं यहां पर एक बात को बतलाना चाहता हूं। परमेश्वर हमारे लिए जो भी योजना बनाता है उसमें हानि नहीं है, उसमें कुशलता है। कुशलता से भरा हुआ योजनाओं को परमेश्वर हमारे लिए बनाता है। लेकिन यहां पर एक बात को आपको जानने के लिए मैं यहां पर एक बात को जोड़ रहा हूं, बाद में हम 12 और 13 पद को आपको सुनाएंगे। लेकिन इस वचन को मन में रखते हुए मैं फिर पढ़ रहा हूं। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता है मैं करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये परमेश्वर की योजना की बात है, परमेश्वर की कल्पना की बात है। परमेश्वर हमारे बारे में क्या सोचता है उसके बारे में, इस बात को हम परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलती है उसको यिर्मयाह के द्वारा हम यहां पर सुनते हैं। लेकिन इस बात को परमेश्वर कौन है जरूर हम इस वचन से समझ रहे हैं। साथ ही साथ हमारा शत्रु रूपी शैतान की सोच, विचार, कल्पना, योजना, इसके बारे में अगर आपको जानना है, पढ़ने की जरूरत नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 10 अध्याय 10 पद में लिखा है कि चोर अर्थात शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए तुम्हारे पास आता है। इस बात को समझने की कोशिश करना। परमेश्वर कौन है, शैतान कौन है। हमारी योजना हमारे जीवन में कभी काम नहीं आ सकती है, परंतु परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना के अनुसार हम जीवन जिएंगे, हमारे लिए उसमें कुशलता होगी, हमारे लिए उसमें शांति होगी, हमारे लिए कोई हानि नहीं होगी। ये परमेश्वर की ओर की बात है। लेकिन शैतान की बात को भी यहां पर जोड़ना उचित है, तभी हम समझ पाएंगे कि योजना हम परमेश्वर की अपनाते हैं या योजना हम अपने मन से बनाने लगते हैं। जब हम अपने मन से अपने सृष्टिकर्ता को छोड़ के योजनाओं को बनाएंगे, उसमें किस प्रकार की बातें होगी उसको समझने के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर उस वचन को याद दिला रहा हूं। यूहन्ना 10 अध्याय 10 पद। चोर अर्थात शैतान चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए हमारे पास आता है। नीचे प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बतलाता, परंतु मैं जीवन देने और वो जीवन तुम्हारे अंदर बहुतायत से होने के लिए मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाता है, शैतान हमारे लिए योजना बनाता है, ये जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान की दूरी है। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जिस तरह एक दूसरे के साथ कभी सट नहीं सकती है, उस तरह परमेश्वर की योजना हमारे बारे में, शैतान की योजना हमारे बारे में होती है। इसको समझना है, राइट। इसके अनुसार मैं आगे बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। 12 और 13 पद को हम सुनेंगे। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं आज इस वचन के आधार पर प्रचार करूंगा। परमेश्वर की इच्छा होगी अगला हफ्ता 12 पद के आधार पर प्रचार करूंगा। बहुत सारी बातें यहाँ पर बोलने के लिए, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ता इन वचनों के आधार पर प्रचार कर रहा हूं, अगला हफ्ता को लेकर के। लेकिन यहाँ सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर परमेश्वर कहता तुम मुझे ढूंढोगे, 13 पद में लिखा है, और पाओगे भी।
ढूंढने वाले परमेश्वर को पाते हैं। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो परमेश्वर को पाते हैं। जो सच्चा धर्मी है, जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, अगर वो मूर्ति पूजा भी इस दुनिया में करे, उस व्यक्ति को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हम सब कोई पहले मूर्तियों को मानते थे, मूर्तियों को पूजते थे, लेकिन हमारा भक्ति सही था, हमारा भक्ति, हमारी श्रद्धा सही थी। इसके चलते परमेश्वर हमें ढूंढ करके हमारे पास आया। हमको मालूम, हम लोगों को मालूम नहीं था ईश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर की दया से हम ईश्वर को ढूंढते थे। अनेक रूप में ढूंढते थे, विभिन्न तरीकों को हम अपना करके ईश्वर को ढूंढते थे। लेकिन बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है, पढ़ने की जरूरत नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय का 16 पद को अगर आप बाद में पढ़ लेंगे, वहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं ढूंढा परंतु मैंने तुझे ढूंढा है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने कभी यीशु मसीह को नहीं ढूंढा। हम पेड़ों को पूजते थे, नदियों को पूजते थे, पत्थरों को हम पूजते थे, मूर्तियों को मानते थे, लेकिन जीवित परमेश्वर कौन करके हमें मालूम नहीं था। लेकिन उस परमेश्वर को कभी हम ढूंढे नहीं थे, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, मैं अज्ञान था। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहता। वो परमेश्वर मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा, मेरा सोच, मेरी ढूंढने का जो तरीका थी परमेश्वर के प्रति, वो सही परमेश्वर की दृष्टि में जब लगा, तब वो मैं जिस तरह उसको ढूंढ रहा था, उससे ज्यादा वो मुझे ढूंढ करके मेरे पास आया। यही मेरे जीवन में भी हुआ, यही आपके जीवन में भी हुआ। मैं इसी के बारे में यहां पर आपके सामने सीकिंग गॉड, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढो, उसके बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूं। लेकिन यहां एक बात को समझना है, परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता ही है। परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करता है, मेरा बेटा ऐसा हो जाना है, इनकी पत्नी बाल बच्चा ऐसा हो जाएंगे, और ये जवान लड़का इस तरह हो जाना चाहिए, इस जवान लड़की इस तरह हो जाना चाहिए। मतलब हर किसी के बारे में परमेश्वर जो उससे प्यार करते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, उनके लिए वो योजना बनाते रहता है। उदाहरण के लिए किसी भी परिवार में अगर 4 बच्चे माता पिता हैं, पिता हमेशा बच्चे मेरे इस प्रकार होना है, उसके लिए मैं कुछ भी त्याग करूंगा। रात में भी काम कर सकता हूं, मैं दिन में भी काम करता, मैं 24 घंटा काम करूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को, मेरे जो 4 बच्चे हैं, इनको इस प्रकार देखना है। पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटी, चौथा बेटी जो मेरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे इस प्रकार होना है, उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो हर पिता, मैं कई बार ओला में ट्रैवल किया हूं, ओला में कार से भी मैं ट्रैवल किया, ऑटो में भी ट्रैवल किया, कभी कभी रिक्शा में भी ट्रैवल किया। सब किसी से बातचीत करते समय में आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिक्शा चलाने वाला का बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया हमारे देश में। जब वो आईएएस ऑफिसर बन गया था, पिताजी उसका अपने ही रिक्शा में बैठा करके पूरा अपने क्षेत्र में घुमाए। ये मीडिया के द्वारा हमें पता चला। मेरी बात को समझ, किसी का आप कम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, किसी के बारे में ये नहीं सोच सकते। और एक बार मैं बिहार से आया, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन में उतरा, एक टैक्सी लिया। उस टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति लगभग वो 70 उम्र के थे। मुझे बहुत तरस आ गया उनको देखने के बाद। मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप क्यों इतना उम्र में गाड़ी चलाते हैं? उसके लिए उन्होंने कहा, मेरी तमन्ना थी मेरे 3 बेटों को इंजीनियर बनाना है, 2 बेटा 1 बेटी, मेरे 3 बच्चों को इंजीनियर बनाना मेरी तमन्ना थी। और मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूं, मेरे 3 बेटे अभी 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी, 3 बच्चे अभी इंजीनियर बन गए। अब वे कमाने लायक हो गए। उनके लिए जितना मैंने बैंक में लोन लिया था वो सब भी लगभग अभी समाप्त होने पर है। और कुछ महीना के बाद मेरे 3 बच्चों की कमाई डायरेक्ट मेरे घर में, मेरे हाथ में आएगा। उसके बाद मैं इस गाड़ी चलाना छोड़ दूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हर इंसान अपने बच्चों को प्रति एक योजना, एक कल्पना करता है, योजना बनाता है। तो एक इंसान इस तरह करता है तो इसका कारण कौन है? उसी के बारे में हम इस बाइबल धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करता है, परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है।
इसी बात को मैं बारंबार यहां पर दोहरा रहा हूं, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। आप सोच सकते हैं मेरी जिंदगी खत्म हो गया, मेरी बढ़ोतरी खत्म हो गई, मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, मेरा कमाई आगे नहीं हो सकता है, मेरा परिवार इतने ही में रुक जाएगी, इससे मेरे आगे बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, मेरे पास फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है। इस प्रकार कई आपके अंदर सवालें हो सकती हैं, लेकिन आपके सभी सवालों का जवाब एक ही एक है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू एंड योर फैमिली। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर के पास आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, बाल बच्चों के लिए भी एक योजना है। अब सवाल यहां पर यह है कि उस योजना मेरे जीवन में किस तरह पूरी होगी। इसी के बारे में मैं 2 हफ्ता पहले भी प्रचार किया था, अभी भी प्रचार करता, अगला हफ्ता भी इसी के बारे में प्रचार करूंगा। ध्यान दीजिए कैसे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी के बारे में यहां पर यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से, इस्राएलियों से बातचीत करता है। उसी बात को हम 13 पद में पढ़ते हैं, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, तब मैं तुम्हारे बारे में जो भी कल्पना करता हूं, जो भी योजना बना के रखा हूं, उसको मैं पूरा करूंगा। इस वचन को समझने के लिए आपको 10 वचन को पढ़ना पड़ेगा। मैं तो कहूंगा पूरा अध्याय का आप पढ़ेंगे तब आप इस वचन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो 70 साल के बाबुल देश में इजरायली बंदीगृह में रहेंगे, कैद होकर के रहेंगे, वो समय जब पूरा हो जाएगा, उस समय तुम चिल्लाओगे, तुम रोओगे, मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मुझसे कहोगे कि प्रभु जी मेरे सुधि लीजिए, हम लोगों की, हम इस्राएलियों की सुधि लीजिए, हमें स्मरण कीजिए, हम बंधन से अभी बाहर आए हैं, हम बंधुआई से अभी बाहर आए हैं, अभी हम जेल खाना से 70 साल कम नहीं, एक जनरेशन उसमें समाप्त हो जाती है। 70 साल में एक पीढ़ी समाप्त होती है। तो 70 साल इजरायली बाबुल देश की बंधुआई में थे। अब 10 पद में अभी सभी वचनों को पढ़ने के लिए हम आपको कुछ काम दे रहे हैं, आप इस बात को समझने के लिए, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा होना करके आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, उपवास करते हैं, तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इस अध्याय का आप ऊपर नीचे पूरा पढ़ लीजिएगा। इसलिए प्रभु कहता है उस 70 साल के समय जब पार हो जाएगी, उसके बाद तुम मुझे ढूंढोगे। न ढूंढने के कारण तुम 70 साल जेल में गया, अर्थात बंधुआई में गया, अर्थात तुम्हारे ऊपर अत्याचार और तुमको प्रताड़ित करने वाले, तुमको सताने वाले, तुमको पीटने वाले, तुमको गुलाम समझने वालों को बीच में तुमको 70 साल इसलिए रहना पड़ा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ किया था। जिस दिन मैं मिस्र देश की बंधुआई से तुमको 430 साल के बाद तुम्हारे लिए तुमको आजाद करके मैं कानान करके, इजराइल करके एक देश में ले आकर के तुमको मैंने बसाया था। तुमने वहां आने के बाद दूध और मद की धाराएं बहने वाले उस देश में आने के बाद तुमने जो भी धरती के द्वारा तुम्हें खुश करने वाली बातें थी, यानी वहां को उपजाऊ जमीन, वहां जो भी उपज था, उसको देखने के बाद, खाने के बाद, अनुभव करने के बाद तुम्हारा मन धीरे 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 मुझसे हटता चला गया। उसके चलते तुमको दोबारा, इस बीच में बहुत लोग आए गए, बहुत कुछ हुआ इजराइल में, मैं इतिहास बता रहा हूं। इस बीच में सब कुछ हुआ, फिर भी तुमने सुधरा नहीं। उसके चलते तुम्हें सुधारने के लिए एक निर्णय लेना पड़ा। उसके चलते 70 साल तुमको बाबुल में बंधुआई में रहना पड़ा। मेरी बात को समझ, जब वो 70 साल का बंधुआई तुम्हारा समाप्त होगी, तब तुम जरूर मुझे याद करोगे। ध्यान दीजिएगा, उसी बात को यहां पर परमेश्वर उनको याद दिलाता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। 70 साल समाप्त होने के बाद प्यारो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। 70 साल की बंधुआई समाप्त होने के बाद मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे लिए इस प्रकार बंधुआई में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जेल खाना में कैदी की तरह रहने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर कोई शोषण और हमारे ऊपर कोई शासन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम परमेश्वर को ढूंढते रह जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर हमारा साथ रहेगा।
इसलिए इस बात को इस प्रकार तुम मुझे ढूंढोगे, अब तुम मुझे पाओगे। और तुम्हें कि परमेश्वर की योजना और कल्पना, उसमें कुशलता से, उसमें केवल कुशलता है, उसमें केवल शांति है, उसमें केवल आनंद है, उसमें केवल आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो इतने बातों को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रभु से आप इस तरह सवाल करते हुए, आपके लिए जो परमेश्वर योजना बना कर रखा है, उस कल्पनाओं को परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में अगर आप होते हुए देखना चाहते हैं, आपके अंदर एक सवाल उठना चाहिए कि मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रभु की योजना मेरे जीवन में पूरा होने के लिए मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं 5 बात को आधा घंटा में आपके सामने रखना चाहता हूं। थोड़ा सा वचन पढ़ने के समय में आप वचन को देखें, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करना चाहता है। सीकिंग गॉड, परमेश्वर को ढूंढना। जो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता है, उसी के जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं। मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। याकूब की सभी बच्चे जरूर परमेश्वर को जानने वाले थे, परंतु यूसुफ परमेश्वर को जानने वाला भी, साथ ही साथ परमेश्वर को ढूंढने वाला भी। इसी प्रकार आप बाइबल के सभी बातों को, मैं एक कुंजी आपके हाथ में दे दिया, चाबी, इसी के अनुसार आप एक एक किताब को खोल खोल कर देखेंगे, आप इससे समझ जाएंगे कि परमेश्वर को आप ढूंढने वाला है या केवल जानने वाला है। हमें जैसे हमारे लिए एक दाहिने हाथ, एक बायां, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इस प्रकार हमको परमेश्वर को जानना जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी हमको परमेश्वर को ढूंढना भी है। बहुत लोग जानकारी रखते हैं लेकिन ढूंढते नहीं हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। बड़े बड़े बाइबल कॉलेज दुनिया भर में हैं। पढ़ के ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों में, बाइबल कॉलेज पढ़ने वालों में बहुत लोगों में इस प्रकार का विचार रहता कि मैं जानूं, मैं जानूं, मैं जानूं। जानते 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 सिर, यानी ये दिमाग जो है मोटा हो जाता है। मेरे अंदर जानकारी है, मेरे अंदर बहुत जानकारी है, मैं बाइबल को इतना बार पढ़ लिया हूं, मैं इतना बाइबल के बारे में किताब लिख दिया हूं, मैं ये कर दिया, वो कर दिया हूं। लेकिन अगर आप उनको अलग से ले जाकर के कहीं पूछेंगे कि आप परमेश्वर को किस रीति से ढूंढते हैं भैया, कितना घंटा आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, आप जानकारी यानी ज्ञान प्राप्त करने में आप लगे रहते हैं या परमेश्वर को पीछा करने में आप ज्यादा समय खर्च करते हैं। मेरी बात को देखिए, एक हाथ से हम मारेंगे तो ये इससे आवाज नहीं आएगी, इसके लिए दोनों हाथों को सटाना पड़ेगा। तो इस रीति से परमेश्वर को जितना जानना अवश्य है, उस तरह उसको ढूंढना उससे ज्यादा अवश्य है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना पूरा होने के लिए परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना, मैं आपसे एक सवाल यहां पर रखता हूं, उसके बाद हम 5 बात पे जल्दी जल्दी आपके सामने रखते हैं। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपकी इंतजार ज्यादा करता है या आप ज्यादा परमेश्वर की इंतजार करते हैं? ये सवाल की जवाब आप ही के पास है। ज्यादा परमेश्वर आपकी इंतजार करता है या ज्यादा आप परमेश्वर की इंतजार करते हैं? अगर ज्यादा आप परमेश्वर की इंतजार करते हैं तो समझ लीजिए आप परमेश्वर को ज्यादा ढूंढते हैं। कभी मन करेगा प्रार्थना करेंगे, कभी मन करेगा बाइबल पढ़ेंगे, कभी मन करेगा हम गीत गाएंगे, कभी मन करेगा, कभी समय मिलेगा। ये सब बहानाबाजी है। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति ढूंढने की आदत होती या होगी? आपको कोई नहीं जगाएंगे, आप अपने मन से उठेंगे, इंतजार करेंगे, आप अपने से करेंगे। आपको कोई जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा बाइबल पढ़ो, आपको ये करने की नहीं जरूरत पड़ेगा कि मतलब सीधे सीधे आपको मैं बोल रहा हूं, कोई आपको धक्का नहीं देंगे। आप किसी को धक्का देने की जगह में रखेंगे नहीं, वो जगह देंगे, ये बोलेंगे, वो करेंगे, नहीं 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 नहीं। आपसे मैं सीधे सीधे एक बार और बोल रहा हूं, आप परमेश्वर को जानने वाला बन के रह गए या आप ढूंढने वाला भी हैं? जो ढूंढते हैं, जानने के बाद जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनकी जीवन में परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं। इस विचार के साथ
व्यवस्था विवरण की पुस्तक, पुराना नियम व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय, ध्यान दीजिएगा। इस 4 अध्याय में, बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी 4 अध्याय में हम 29 पद से लेकर 31 पद तक पहले पढ़ेंगे। ये मूसा के समय की बात है। 29 to 31, 29 से 31 तक हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे। हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर किस प्रकार हमें ढूंढने के लिए वो चाहता है। हम अपने मन से, अपने इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर की एक इच्छा होती है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर को इस रीति से ढूंढे, इस रीति से पीछा करें, इस रीति से उसके साथ सट के रहें। मूसा मरने से पहले इस बात को इस्राएलियों को सिखाता है, किस प्रकार परमेश्वर को ढूंढना, किस प्रकार परमेश्वर की बाट जोगना, किस प्रकार परमेश्वर की पीछा करना। अब मेरा समय समाप्त होने पर है, अब इस यरदन नदी के उस पार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूं। परमेश्वर मुझसे कह दिया है, इस यरदन नदी के इसी पार में तुम रहोगे। यरदन नदी के उस पार यहोशू तुम्हारे जगह में खड़ा होकर के पूरा इस्राएलियों को अगुवाई करके ले जाएगा कानान देश तक। इसलिए तुमको अभी लोगों से इस प्रकार कहना होगा, अभी तुम तो उनके साथ नहीं जाओगे, तुमको तो इस देश में मरना है, यरदन नदी के इस पार तुम्हारा समाप्त होने पर है। इसलिए तुम लोगों से इस प्रकार की बातों को रखो, कहो, बतलाओ, सिखाओ करके परमेश्वर मूसा से बातचीत करता है। उसी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसकी 4 अध्याय 29, 29, 30, 31, 3 वचन को पढ़ेंगे। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, यदि जहां तुम जा रहे हो, इस बात को समझना है, प्रतिदिन परमेश्वर को ढूंढना है। मूसा के कहने का मतलब, अभी तुम तो यरदन पार करके निकल जाओगे आगे, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ आने वाला नहीं हूं, मेरी समाप्ति हो रही है। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, जहां तुम जाओगे यानी कानान देश, वहां जाकर के इसी रीति से परमेश्वर को ढूंढोगे तो वहां तुमको मिल जाएगा। तो वहां तुमको ये परमेश्वर जो तुम्हारा रास्ता भर तुम्हारे साथ चलते आ रहा है, मिस्र देश से तुमको बाहर निकाल के लाया है, वो परमेश्वर वहां भी तुमसे मिलेंगे, वहां भी तुम्हारा साथ मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से परमेश्वर को ढूंढो। हल्का नहीं, होंठों से परमेश्वर को खाली पुकारना, गाना बजाना और चिल्लाना, और मतलब जो भी बातें खाली होंठों से नहीं, दिल से, दिल की गहराई से। मूसा का ये अंतिम प्रचार इस्राएलियों के लिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मूसा मतलब अभी वो कुछ समय के बाद इस्राएलियों से अलग होने वाला है, यानी वो परमेश्वर के पास जाने वाला है। वो स्वर्गीय मूसा करके कहने का समय पर आ गया। अब वो दुनिया छोड़ने वाला है, इस्राएलियों को छोड़ने वाला है, सेवकाई उसकी समाप्त होने पर है। परमेश्वर की आवाज को सुन करके वो इस्राएलियों को सचेत बनाने के लिए और परमेश्वर में एकदम सचेत होकर के परमेश्वर को और सतर्क होकर के परमेश्वर को ढूंढने के लिए एक सही गार्जियन, एक सही अगुआ, सही पिता जिस प्रकार अपने बच्चों को सिखाता है, उसी बात को हम यहाँ पर मूसा में देखते हैं। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से परमेश्वर को ढूंढो। राइट। अंत के दिन में जब तुम संकट में पड़ो, ये सब विपत्तियों तुम पर आ पड़ेगी। ये सब विपत्ति अगर तुम नहीं ढूंढोगे, अगर तुम परमेश्वर को छोड़ दोगे, अगर तुम परमेश्वर को मानना बंद कर लोगे, अगर तुम दुनिया के विभिन्न ईश्वरों को लेकर के तो ये मेरा ईश्वर हो सकता है, ये मेरा प्रभु हो सकता है, ये मेरा भगवान हो सकता है करके अनेकों के पीछे अगर इस महान परमेश्वर को छोड़ के, जिसने तुमको मिस्र देश की बंधुआई से कानान देश को लेके जा रहा है, उसको अगर छोड़ दोगे, अंत के दिनों में जब तुम संकट में पड़ो और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पड़ेगी, तब
तुम अपने तुम परमेश्वर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो और उसकी मानो और उसकी मानो, उसकी मानना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर दयालु ईश्वर है। है वो तुमको ना तो और वो छोड़ेगा तुमको न तो छोड़ेगा ना नष्ट करेगा, न नष्ट करेगा। जो वाचा उसने तेरे पितरों से और परमेश्वर ने जो वाचा तेरी पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा, उसको तू नहीं भूलेगा। प्यार मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर को ढूंढने का तरीका यहाँ पर मूसा इस्राएलियों को सिखाता है, किस प्रकार तुमको परमेश्वर को ढूंढना होगा, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है। वो तुमको सजा देने वाला नहीं है, वो तुमको नाश नहीं करना चाहता अगर तुम उसकी बात को मानकर उसके साथ साथ चलोगे। अब ये बात को यहां पर आपके सामने रखता हूं 21 पद से थोड़ा सा 28 पद तक, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि क्यों मूसा बारंबार परमेश्वर को ढूंढने की बातें करता है। क्योंकि परमेश्वर, देखिए यहां पर एक मेन बात है, तुम्हारे पितरों के पितरों से परमेश्वर ने शपथ खाके, कोई बोलते ना कसम खाते हैं, इस प्रकार परमेश्वर तुम्हारे पितरों से इब्राहिम, इसहाक, याकूब से वो शपथ खाया है कि शपथ खा के वाचा बांधा है, मैं तुम्हारे साथ इस प्रकार करूंगा, तुम्हारे द्वारा मैं अपना नाम को महिमा करूंगा। आज तुम परदेसी हैं, एक दिन आएगा पूरा दुनिया के नक्शा में इजराइल करके एक देश अलग से दिखाई देगा। आज दिखाई देता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं गंभीर बात को आपके सामने रख रहा हूं। आपका परिवार आज एक माना जाना परिवार नहीं हो सकता है। आपका नाम 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी जानता होगा। मैं आपसे चुनौती के साथ कह रहा हूं, मैं एक बार पहले भी बोला था, अभी मैं उचित समझता हूं इसलिए याद दिला रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति में एक अब्राहम लिंकन करके एक राष्ट्रपति था। वो एक साधारण बहुत साधारण, अगर सांसारिक भाषा से कहा जाए एक नीच वो जो है काबलर था, जूता सिलाई करने वाला, चमड़ा का काम करने वाला, और वो भी कारखाना में नहीं, सड़क के किनारे बैठ करके ये काम कर, जूता पॉलिश करना, फटा हुआ चप्पल को जूता का सिलना, ये सब काम करने वाला एक व्यक्ति था अमेरिका में, जिसका नाम अब्राहम लिंकन। उसका नाम को कोई नहीं जानते थे, लेकिन वो उसका नाम को रोशन करने वाला परमेश्वर को जानता भी था, मानता भी था। उसके चलते जब कभी काम होता था तो काम करता था, जूता पॉलिश करना या सिलाई करना, ये काम कर सड़क के किनारे बैठ के करता था। जब काम नहीं होता था वो ज्यादा खुश होता था, वजह परमेश्वर को वचन को लेकर के पढ़ता था। आज मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूं, अमेरिका में जो बाइडेन अभी अब वो शपथ ग्रहण समारोह उनको होने वाला है, वो भी इसके पहले जो भी लोग शपथ ग्रहण लिए थे अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के लिए, वे सब कोई अपने दिल से कहते हैं। ओबामा दिल से कहा उसने कि अब्राहम लिंकन जो हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिका का भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे, उनका इस्तेमाल किया हुआ बाइबल अमेरिका के म्यूजियम में उसको लेके आइए, मैं उसके ऊपर हाथ रख के अमेरिका के लोगों को दिल से सेवा करूंगा करके मैं बोलना चाहता हूं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब्राहम लिंकन को कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो तो सिलाई करने वाला मोची, वो तो सिलाई करने वाला, जूता पॉलिश करने वाला, जूता का सिलाई करने वाला, फटा हुआ चप्पल को सिलने वाला, रोड के किनारे रहना, उसको कोई पहचान नहीं था। लेकिन आज उसका दुनिया में एक पहचान है। पहचान क्या है? अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति, हमारा नाम को रोशन करने वाला परमेश्वर। तो उसके बारे में मैं इसलिए इस बात को यहां पर रखता हूं। इजराइल जो देश है वो देश परमेश्वर के द्वारा बना है। बाकी अन्य देश अपना अपना हिसाब से बन गया, लेकिन इजराइल देश बनेगा करके परमेश्वर ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? तो उसने सच्चाई बोला, मेरा नाम याकूब। तो परमेश्वर कहता है, यही परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर याकूब से कहता है कि तेरा नाम आज से याकूब नहीं रहेगा, इजराइल रहेगा।
आज तक वो नाम है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर योजना बनाता है, परमेश्वर की कल्पना और योजना में शांति है, आनंद है, कुशलता की भरपूरी है। अब हम उसको ढूंढेंगे तबे हम उससे उस लेवल तक हम आ सकते हैं। बिना परमेश्वर जानना बड़ी बात नहीं है, जानने से ज्यादा बड़ी बात उसको मानना और उसको ढूंढना। बहुत लोगों के अंदर ज्ञान होगी परमेश्वर के प्रति, लेकिन मानने की बातों में कमी होगी, ढूंढने की बातों में और कमी होगी। इसलिए मैं समस्त दुनिया के मसीहों के लिए इस लाइन को बोलना चाहता हूं, दुनिया इस बात को समझने को। अगर आप सब प्रकार की बातों से आप काबिल हैं, 100 के बदले आप 1000 है, लाख है, फिर भी आपको कुछ चलता नहीं है, आप प्रकाशमान हो नहीं पाते हैं सब कुछ जानते हुए। पहले आपको मैं बोल रहा हूं प्रेम से, परमेश्वर को जान गए अच्छी बात है, उसको मानो। उससे भी मैं गहराई से आपसे बतला रहा हूं, हाथ जोड़ के उसको ढूंढो, वही आपको रोशन करेगा, वही परमेश्वर आपको प्रकाशमान बनाएगा, वही परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा, वही परमेश्वर जो अब्राहम लिंकन को सड़क से उठा करके राष्ट्रपति भवन में ले जाकर बैठा करके परमेश्वर उसे खुश हुआ था, वो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि जानना अच्छी बात है, मानना भी बहुत अच्छी बात है, ढूंढना बहुत अच्छी बात है। तुम ढूंढोगे तब मुझे पाओगे। अब रहा सवाल इसराइलियों के लिए मूसा किस प्रकार बातचीत करता है। 21 पद से पढ़ेंगे, 4 अध्याय व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसका 21 पद से। फिर तुम्हारे कारण यहोवा ने मुझसे क्रोध करके ये शपथ खाई कि तू यरदन पर जाने ना पाएगा। मूसा, तू यरदन के उस पार जाने न पाएगा, और जो उत्तम देश इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा उन्हें नीच बाग करके देता है, उसमें तू प्रवेश करने ना पाएगा। उस देश में मूसा तू प्रवेश करने न पाएगा। यहाँ पर मूसा का सेवकाई समाप्त हो रही है। कोई भी गार्जियन अगर सही है, मरने से पहले अपने बच्चों को थुरगी फूंक करके बोलेगा, परमेश्वर को पकड़ो, परमेश्वर से मिल जाओ, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को मानो, परमेश्वर को पीछा करो, बारंबार इस बात पर जोर देगा। उसी बातें यहाँ मूसा बहुत सुंदर ढंग से करता। मेरा समय समाप्त होने पर है, अब यरदन तो उस पर मैंने आने वाला हूँ, यहोशू तुम लोगों को लेके जाएगा, लेकिन मैं तो यहीं पर रह जाऊंगा, मेरा समाप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले तुम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ 22 पर, किंतु मुझे इसी देश में मरना है, मैं तो यरदन पार नहीं जा सकता, मैं तो यरदन पार नहीं करूंगा, परंतु तुम पार जाकर उस उत्तम देश के अधिकारी हो जाओगे। 23 पर, इसीलिए अपने विषय में तुम सावधान रहना। अपना विषय मतलब कौन सा विषय है? सीकिंग गॉड, परमेश्वर को ढूंढने के बातों में सावधान रहना, सतर्क रहना, सचेत रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, उस वाचा खतरा कहां शुरू होता है? देखिए, परमेश्वर आवर गॉड इज गॉड ऑफ मेकिंग कवर्नेंट। परमेश्वर हमारा वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। वाचा बांधा था इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, लेकिन तुम इस बात पर ध्यान देना, तुम उस परमेश्वर को भूल जाओगे, उसकी कवर्नेंट, उसकी वाचा को भूल जाओगे, तब खतरा शुरू होगी। इसलिए इस बात को वो याद दिलाता है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर, जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, जल उठाने वाला परमेश्वर है। वो जल उठाने वाला परमेश्वर है। यदि उस देश में, जल उठाने वाला मतलब जलन करने वाला परमेश्वर है। 25 पद, यदि उस देश में रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पोते उत्पन्न होने पर
तुम बिगड़कर किसी वस्तु के रूप की मूर्ति मूर्ति खोद कर बनाओ और उस रीति से अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति बुराई करके उसे अप्रसन्न कर दो। तो मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे विरोध साक्षी करके कहता हूँ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिए तुम यरदन पार जाने पर उसे तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे। बहुत खतरनाक बात को कहता है मूसा। जिस देश के लिए परमेश्वर तुम लोगों को मालिक बना रहा है, उस देश में जाके ये सब बातों को, परमेश्वर को ढूंढना छोड़कर, परमेश्वर को भूलकर, परमेश्वर की व्यवस्था को भूलकर, परमेश्वर की सारी बातों को भूलकर अगर तुम परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दोगे, खतरा वही है। वहीं से तुमको ये सब शुरू होगी कि यरदन पार जाने पर वो उसमें तुम जल्दी बिल्कुल नाश हो जाओगे और बहुत दिन रहने ना पाओगे, बहुत दिन वहां रहने नहीं पाओगे, तो पूरी रीति से नष्ट हो जाओगे। 27 पद है। और यहोवा तुमको देश के लोगों के तितर बितर करेगा, लोगों के बीच में तितर बितर करेगा। और जिन जातियों के बीच यहोवा तुमको पहुंचाएगा, में तुम तोड़ी ही से जा रहोगे, वहां पर तुम तोड़ी ही से रह जाओगे। और वहां तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे। ना देखते हैं और जो ना देखते हैं और ना सुनते और ना खाते और ना सूंघते हैं, ना चलते ना छूते। मेरी बात को समझने को, ये मूसा मरने से पहले, यरदन पार करने से पहले इन बातों को बतला करके, लेकिन एक बात को समझना है, परमेश्वर इनके लिए जो योजना बनाया है, उस योजना आज आपको दिखाई देता है। विश्व के जो नक्शा है, विश्व वर्ल्ड मैप में आज इजराइल एक अलग रूप में दिखाई पड़ती है। वजह परमेश्वर इनके लिए जो बनाया योजना, उस योजना के तहत परमेश्वर ने बनाया। ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपसे, परमेश्वर का दास मूसा मरने से पहले इस बात को कहता है, तुम कहीं परमेश्वर को ढूंढना छोड़ दोगे, उसको भूल जाओगे, उसकी वाचाओं को तुम भूल जाओगे, अपना मनमानी जीवन जीना शुरू कर दोगे। जिस देश में परमेश्वर तुमको अधिकारी, मालिक बना करके भेज रहा है, उसी देश में तुम गुलाम बन जाओगे और पूरा विश्व में तुमको अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर तितर पितर कर देगा। आपको मालूम होना चाहिए, हमारा हिंदुस्तान 1947 में आजादी प्राप्त की अंग्रेजों के हाथ से। इसी रीति से मेरे ख्याल उसी के आसपास में इजराइल को भी आजादी मिली। विश्व भर में जितने इजरायली थे, विश्व भर में जितने यहूदी तितर पितर हुए थे, उन सभी लोगों को वापस उस देश में बुलाया गया। मैं आपको बतलाने के चाहता हूं, ये स्थिति इनके लिए होने का कारण परमेश्वर को ढूंढने की बातों में कमी, इसलिए उनको इस प्रकार तितर पितर होना पड़ा। लेकिन बात यह है, परमेश्वर उनके लिए जो योजना बनाया था, परमेश्वर उनके लिए जो कल्पना बनाया था, जिसके बारे में वाचा बांधा इब्राहिम से, इसहाक से, याकूब से, आज वो पूरा हुआ है। मेरी बात को समझने के कोई समय परमेश्वर ने 40 दिन रखा था। मिस्र देश से कानान देश में आने के लिए 40 दिन समय परमेश्वर ने रखा। 40 दिन का रास्ता को 40 साल इजरायलियों ने बना लिया। उसी तरह इस मामला में भी समय विलंब होने का कारण इन लोग, लेकिन हम अपने जीवन में इस प्रकार की हरकतों को करके, हमारे लिए परमेश्वर जो योजना बना के रखा है, हमारे लिए जो कल्पना बना के रखा है, जरूर एक दिन पूरा होगा, लेकिन इसको विलंब करने का काम हम ना करें, सही तौर से परमेश्वर को ढूंढे। नंबर 2, भजन संहिता 100। लेकिन बहुत बातों को मैं यहां छोड़ दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को, एक वचन को पढ़ लीजिएगा, अच्छा रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 22 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में जिक्र किए हैं। 37 पद से पढ़े। 22 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 22 अध्याय, उसमें 37 से हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा तुम परमेश्वर
तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। और उसी के समान ये दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को का आधार है। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को जिक्र करता है। परमेश्वर को कैसे ढूंढना, परमेश्वर को कैसे पीछा करना, परमेश्वर के साथ कैसे चलना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इस प्रकार परमेश्वर को ढूंढना, सभी बातों में सारी, हल्का फुल्का नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन सारी मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर को ढूंढो। नंबर 2, भजन संहिता उसका 105 अध्याय, भजन संहिता 105 अध्याय उसके 4 पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 104 अध्याय 105 अध्याय 4 पद। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके लिए उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। बस ध्यान दीजिएगा, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोजो। परमेश्वर को कैसे ढूंढना है करके यहाँ भजनकार लिखता है। परमेश्वर और परमेश्वर के सामर्थ को खोजो, ढूंढो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हम अपने हिसाब से परमेश्वर का अगर ढूंढने का आदत रखते हैं, आज हम मन फिराएं, परमेश्वर से हम इस बात के लिए खुले दिल के साथ कहें, जरूरत के अनुसार हम आपको ढूंढते हैं प्रभु, इस पाप की क्षमा कीजिए। हमें आपकी दास जिस तरह इस भजनकार अपना अनुभव को लिखता, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर का कितना सामर्थ है, परमेश्वर का कितना ताकत है, परमेश्वर का कितना बल है, परमेश्वर का कितना अनुग्रह है, परमेश्वर का कितना वरदान है, परमेश्वर का कितना पवित्र आत्मा का फल है, परमेश्वर का कितना वचन का ज्ञान है, कितना वचन को हम बयान करके मनन करके रखे हैं। इस प्रकार की सामर्थ की खोज करो, इस प्रकार परमेश्वर को ढूंढो। अब लिखा है नीचे, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर का दर्शन पाने के लिए बहुत लोगों की प्रार्थना अपने जरूरत के लिए करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इंतजार करते हुए, प्रभु आपकी ओर से हमें दर्शन मिलना है, प्रभु आपकी ओर से मुझे सामर्थ्य मिलना है, प्रभु आपकी ओर से मुझे वरदान मिलना है, प्रभु आपकी ओर से मेरे अंदर का जो अभिषेक है इसको दोगुना कर देना है, मेरे अंदर जो परमेश्वर आपका वचन है इससे भी ज्यादा मैं वचन को सीखूं, जानूं और मनन करूं, दूसरों को बताने लायक मुझे बना दे करके हम में कितने लोग उसकी इंतजार करते। मैं फिर मूसा को और दानियल को आपके सामने रखता हूं। वे रात दिन परमेश्वर को खोज करते थे। मूसा के समय में मूसा उतना प्रार्थना करने के चलते इजरायलियों के लिए और साथ ही साथ अन्य जातियों के बारे में भी परमेश्वर उनसे बातचीत करता था। किस प्रकार तुमको आगे बढ़ना, किस प्रकार लोगों को लेके चलना, किस प्रकार फिरौन राजा से तुमको बातचीत करना, उसके लिए परमेश्वर के वो इंतजार करता था, ढूंढता था, प्रार्थना करता था, तेरे सामर्थ्य मुझे चाहिए। क्योंकि वो एक शब्द कहता है परमेश्वर से कि प्रभु, लोग मुझसे पूछेंगे कि कौन तुमको भेजा है। मेरे अपने लोग इजरायली पूछेंगे, और राजा फिरौन से जब मैं बात करूंगा वो भी पूछेगा किसने तुमको भेजा, इसलिए मुझे सामर्थ्य चाहिए। उसके लिए वो ढूंढता था, मुझे सामर्थ्य चाहिए। वो शब्द बहुत सुंदर है, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसकी दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। मैं आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर के सामर्थ्य अपने जगह में है, उसकी तुलना हम किसी चीजों के साथ, किसी व्यक्ति के साथ हम नहीं कर सकते हैं।
परंतु जितना मूसा उन दिनों में प्रार्थना किया वो भी एक कारण था, उसके चलते इजरायलियों को परमेश्वर को छुड़ा के बाहर लाना आसान पड़ गया। अगर मूसा के अंदर प्रार्थना करने का आदत नहीं होता, परमेश्वर को ढूंढने का आदत नहीं होता, परमेश्वर को खोजने का आदत नहीं होता, परमेश्वर किससे बात करता? सवाल है। वो ज्यादा प्रार्थना करने वाला था, उसके चलते। इसी तरह ये तो मूसा, देखिए इस बात को समझना है, मिस्र देश में इजरायली अभी बंदवाई में है, बंदीगृह में है, वहां से उनको छुड़ा के बाहर लाना इजराइल में। अब दानियल की सेवकाई, ये वो मूसा की सेवकाई का, दानियल की सेवकाई किया। दानियल खुद, दानियल के जैसे बहुत सारे जवान लोगों को साथ, वे अभी बाबुल देश के बंदुआई में हैं। मूसा भी मिस्र देश में, दानियल बाबुल देश में। वहां रह करके ये लोग इतना चमत्कार करके दिखा दिए। आपको तो मालूम है, दानियल को प्रार्थना करने के लिए लोगों ने मना किया। प्रार्थना करने से हम तुमको उठा करके शेरों के मान में फेंक देंगे। सुनने के बाद, जानने के बावजूद भी, जिस तरह वो परमेश्वर को रोज ढूंढता था, जिस तरह परमेश्वर से रोज प्रार्थना करता था, उसी तरह मूसा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता था। उस प्रार्थना करने के चलते शेरों के सामने दानियल, मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को समझने के, चाहे मूसा हो दानियल हो, इस बात को एक बात तो एक ही है। दानियल इस प्रकार प्रार्थना करने के चलते शेरों के सामने, ये खुद शेर बन गया। शेर सब उसके सामने बिल्ली जैसे बैठा हुआ है। मेरे प्यारे, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। प्रेरितों के जीवन में इस प्रकार परमेश्वर को ढूंढने की बातों को हम जानते हैं। प्रेरित लोग जब जहां बैठ करके वे लोग प्रार्थना करते थे, वो जगह हिल गया था। इसीलिए 3000, इसलिए 5000 लोग, इतनी बड़ी संख्या में एक ही दिन में 3000, एक ही दिन में 5000 करके लोग भीड़ के भीड़ आज कलीसिया में उनके समय में आते थे। उसका एक ही एक कारण, वे प्रार्थना में लवलीन रहकर परमेश्वर को ढूंढते थे। प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा उद्धार जो दुनिया के पापियों के लिए कर दिया था, वो भी मरने के समय तक, आखिरी दम तोड़ने समय तक, चाहे वो अच्छा रहने के समय में रात भर वो प्रार्थना करने का आदत रखता था, भोर में प्रार्थना करने का आदत रखता था, गत्सेमने बाद में जाके प्रार्थना करता था। उसको मालूम था कि अभी कुछ समय के बाद मेरा मृत्यु हो जाएगी, लोग मुझे पकड़ करके सूली पर चढ़ाएंगे, उसको मालूम था। फिर भी वो प्रार्थना करता, क्रूस पर रहते समय में वो प्रार्थना करता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें मालूम नहीं है किसके साथ इस प्रकार करते हैं। उसके अलावा जब दम तोड़ने का समय आया, ऐसे ही यीशु मसीह नहीं दम तोड़ा, उसने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मेरे प्राण को मैं आपके हाथ में सौंपता। ऐसे दम नहीं तोड़ा यीशु मसीह, वो प्रार्थना के साथ, मेरे प्राण को मैं आपके हाथ में सौंपता। मेरे प्यारे, सुबह के समय में ढूंढने का तरीका हमारी अगर सही होगी, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में बिल्कुल पूरी होगी। 3 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम 5 बात को मैंने कहा था आपको बतलाऊंगा, लेकिन समय मात्र 2 मिनट और बच गया। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी तीसरी बात को मैं बोल रहा हूं, तीसरी पॉइंट, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी 56 अध्याय, 55 अध्याय, यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 55 अध्याय, उसमें हम 6 पद को पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 55 अध्याय, उसमें 6 पद है। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वो निकट है, जब तक यहोवा परमेश्वर तुम्हारे निकट है, तब तक उससे पुकारो। भाई बहन, इस बात को समझने की कोशिश करें। जब तक यहोवा मिल सकता है, तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, तब तक उससे पुकारो। समझने के लिए मरकुस सुसमाचार की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उस 10 अध्याय में आप 46 पद से लेकर 52 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रतिमाई करके एक अंधा भिखारी के बात वहां पर लिखी हुई है। उस अंधा भिखारी उस दिन भी रोज भीख मांगने के लिए आने के जैसे ही आया था। इस बात को समझ लीजिए, रोज भीख मांगने के जैसे ही आया था। जब उसको मालूम हुआ लोग शोर मचाते हुए जा रहे थे, भीड़ के भीड़ लोग जा रहे थे, तब उसने किसी से पूछा कि क्या हो रहा है,
इतनी भीड़ कहां से आ रही है, क्या कारण है, इतना लोग शोर मचा रहे हैं। तो एक ने कहा उससे कि आज यीशु हमारा क्षेत्र में आए हैं, उसके चेले लोग आए हैं और उसके पीछे बहुत बड़ी झुंड है, ओ यीशु। वो सुन करके उसकी भीख मांगने की इच्छा खत्म हो गई। वो कहता है आज किसी ना किसी तरह यीशु से मिलना है, मेरे आंखों को उसी के द्वारा खोलवा लेना है, मेरा आंख दिखाई देगी, मैं कमा करके मेहनत करके कमा लूंगा, इस भीख मांगने का नीच काम मुझे नहीं चाहिए। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आप अपना रास्ता बदल के परमेश्वर का रास्ता में नहीं आएंगे तब तक परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये व्यक्ति रोज कमाता था, रोज भीख मांगता था, मैंने कमाने का मतलब भीख मांगता था, लेकिन आज इसका विचार बदल गया, नहीं मेरे आंखें खुल जाएगी, मैं मेहनत करके और अन्य लोगों को जैसे कमाऊंगा। तो जब यीशु उसके सामने से गुजर रहा था, उसने कहा हे दाऊद के संतान प्रभु यीशु मुझ पर दया कीजिए। प्रभु यीशु रुक गया। जब हम अपना विचार बदलेंगे हमारा परमेश्वर रुक के हमारी बात को सुनेगा। जब वो आपके नजदीक में है, जैसे यहां पर पढ़ते हैं हम, जब तक वो तुम्हारे निकट है तब तक उसे पुकारो। अंधा पातिमाई को बाइबल पढ़ने नहीं आता था क्योंकि आंख में रोशनी नहीं थी। मैं समझता हूं वो परमेश्वर का वचन को कभी देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा, लेकिन उसका विचार बदल गया। आज प्रभु यीशु आ रहे, उसको मैं पुकारूंगा, मेरा बंधन में से, मेरी बीमारी से, मेरा अंधापन से वो मुझे छुटकारा देगा। उसी तरह उसके साथ हुआ था। प्रभु यीशु रुक गया, आदमी को बोलता है कि उसको बुला के ले आओ और उससे पूछता है तुम क्या चाहते हो, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु उसको उसी दिन उसी वक्त चंगा करके वो उस समय से देखने लगा। मेरे प्यार मेरी बात को साथ, उसकी जीवन में ये योजना थी, यीशु उस दिन उस रास्ते में आना और उसको कुशल जीवन देना और उसकी जीवन में यीशु का जो कल्पनाएं थी पूरा होना, ये परमेश्वर की योजना थी। उस योजना के अनुसार मैं आपसे बतला रहा हूं, योजना के अनुसार प्रभु उसके ओर नजदीक आ गया। मैं आपसे कह रहा, अगर उस अंधा उस दिन नहीं पुकारा होता, अगर उस अंधा के दिल में ये विचार आता, अरे बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए, हे माँ बाप करके चिल्लाने से पैसा तो एकदम बर्तन में भर जाता है, क्या जरूरत है देखने के लिए, यहां पर बैठ करके हम 1000 रुपए ऐसे ही कमा लेते हैं, इस यीशु को मेरी जरूरत नहीं है करके अगर वो सोच लिया होता, उसकी आंख उस दिन नहीं खुलती। आज मैं आपसे कह रहा हूं बड़ी नम्रता के साथ, इस भिखारी के पास यीशु आया ना, उसी तरह वो प्रभु यीशु आपके साथ है। बस आप अपना विचार बदलिए, अपना सोच बदलिए, अपनी योजनाओं को छोड़ के बाहर आइए। आप परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरा होना करके पहले विचार कीजिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में अपना योजनाओं को पूरा करेगा। नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 11 अध्याय। ये अध्याय की खूबी ये है, प्रार्थना के बारे में प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाता है। तो इस अध्याय को बाद में आप पढ़ करके समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 पद को आपको पहले 10 पद को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 11 अध्याय 10 पद। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो ढूंढता है वो पाता है। इस बात को समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत को बतलाते हैं। 5 पद से लेकर 11 पद तक एक साथ पढ़ेंगे। और उसने उससे कहा तुम्हें कौन है कि तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, वो आधी रात को उसके पास आकर उसे कहे हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उससे आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। 7 पद, ठीक है। और वो भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे। एक व्यक्ति मांग रहा है बाहर से, और ये भीतर जो रहता है वो व्यक्ति भीतर से बोलता है कि मुझे दुख ना दे।
अब तो द्वार बंद अब है। तो द्वार बंद, ठंडा का समय है, द्वार बंद हो गया, मैं कंबल ओढ़ के बच्चों के साथ सो रहा हूँ, इसी बात को वो बोलता है। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे और पास मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं। इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता, तुझे रोटी दे नहीं सकता। मैं तुमसे मैं कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता वो उतने उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु इस दृष्टांत को कहने के बाद कहता, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्यारों, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसका मित्र है, उसके लिए 3 रोटी दिया नहीं दिया वो बात अलग है, लेकिन हमारा परमेश्वर, हम जब कभी उसको ढूंढेंगे वो हमसे मिलने के लिए तैयार है। आज मैं बहुत बातों को बोल सकता हूं। कितने देश में हड़ताल चल रहा है, वो लोग अपने देश के मंत्रियों से मिलने के लिए, अपने देश के राष्ट्रपति से मिलने के लिए, अपने देश के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, देश भर में मतलब हम ना केवल अपने देश के बारे में बोल रहे हैं, पूरा दुनिया भर में हड़ताल चलता है, लेकिन सब किसी से मिलना नहीं चाहते हैं। मैं आपसे, कितना कारखाना के सामने हड़ताल चलती है, कारखाना का स्टाफ लोग मिलकर हड़ताल करते हैं, हमारा वेतन को बढ़ाओ, हमारा ये करो वो करो, बहुत सारे हड़ताल पूरा दुनिया भर में चलता है। लेकिन इंसान से मिलना चाहता है या नहीं चाहता वो बात अलग है, मिलता है नहीं मिलता वो अलग है। लेकिन एक बात पक्का, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अगर हम उसको दिल से मन से ढूंढेंगे, वो हमसे मिलने के लिए हरदम तैयार रहता है। अंत में 5 पद, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 17 अध्याय, इस वचन को पढ़ने के बाद हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 17 अध्याय 27 और 28 पद को हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 27 अध्याय, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 17 अध्याय 27 और 28 पद है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसमें हम 27 और 28 पद को पढ़ेंगे। कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं। आपके पास अंडरलाइन कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लें, वो किसी से दूर नहीं है, राइट? क्योंकि हम उसी में परमेश्वर में जीवित रहते हैं और परमेश्वर में चलते फिरते हैं, परमेश्वर में स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे बस ध्यान दीजिएगा। मैं 3 बात को आपके सामने रख दिया, मैं फिर आपको इस ढंग से पढ़ना ताकि आपके दिल में ये वचन बैठ जाए। 27 पद, कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर में जीवित रहते हैं, परमेश्वर में चलते फिरते हैं, परमेश्वर में स्थिर रहते हैं। परमेश्वर में जीवित रहते हैं, परमेश्वर में चलते फिरते हैं, परमेश्वर में स्थिर रहते हैं। ये 3 आशीर्वाद को पाने के लिए हमको परमेश्वर को ढूंढना पड़ेगा। इस सुबह के समय में जितना मुझे मेरे मन में परमेश्वर ने डाला था, उतना मैंने आपके दिल में डाल दिया। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हम में से किसी से दूर नहीं है, आप उसको ढूंढो, वो आपके पास है, वो आपके निकट है। जब वो आपके पास है, आपके निकट है, उसको पुकारो और उससे कहो कि प्रभु तेरी योजनाएं मेरे जीवन में पूरी होने पाए, प्रभु तेरी कल्पनाएं मेरे जीवन में पूरी होने पाए।
तूने जिस तरह कहा था कि मेरी कल्पनाएं और योजनाओं के द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी, वो तुम्हारे लिए कुशलता के लिए, कुशलता से भरा हुआ योजना, कुशलता से भरा हुआ कल्पनाएं मेरे मन में तुम्हारे लिए है। गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। मैं फिर कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। आप अपने योजनाओं को बंद कीजिए, परमेश्वर के सामने आके गिर पड़िए और मुंह के बल गिर करके उससे कहिए कि व्हाट इज योर प्लान फॉर मी ओ लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, व्हाट इज योर प्लान फॉर मी ओ लॉर्ड, रिवील मी। परमेश्वर पिता, मेरे प्रति आपके दिल में कौन सी योजना है उसका आप प्रकट कीजिए। अगर वो हमारे जीवन में प्रकट करेगा तो इस बातें जरूर आपके जीवन में होगी कि हम परमेश्वर में जीवित रहेंगे, हम परमेश्वर में चलते फिरेंगे और परमेश्वर में हम स्थिर रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने जगह में खड़े हो जाएं, हम अपने आंखों को बंद करें, हम अपने हाथों को उठाएं, 1 मिनट हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु मेरी योजनाओं को मैं छोड़ रहा हूं, मेरे विचारों को मैं छोड़ रहा हूं, मेरी कल्पनाओं को मैं छोड़ रहा हूं। आपकी योजना के अनुसार, आपके विचार के अनुसार, आपकी कल्पनाओं के अनुसार मुझे आप में स्थिर कीजिए। मैं आपकी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूं। आइए हम अपने दोनों हाथों को उठाते हुए एक और बार, जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया। सबको अपने आंखों को बंद करते हुए, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया। Alleluia, alleluia.